अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया नूर। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डेरा गाजी खान में सखी सरवर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 मोटरसाइकिलों और वैन में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और इमदादी एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान मुंतकिल किया, जबकि जाँ बहक अफराद की मैयतें भी अस्पताल मुंतकिल की गईं। दिलखराश हादसे के बाद इलाके में अफसोस और गम की फजा छा गई, जबकि हादसे की मजीद वजूहात का तयन किया जा रहा है। साहिवाल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आवारा कुत्तों के काटने के 3 वाक़यात, 3 अफराद जख्मी। पुलिस सराय के मुताबिक थाना डेरा रहीम की हदूद में 13 साला तौहीद और 36 साला रज़ाक को आवारा कुत्तों ने काट लिया, जिन्हें मुतल्लिका मराकज़ सेहत में कुत्ते के काटने की वैक्सीन दे दी गई। दूसरी जानिब कसोवाल के गांव 101 बाराइल में 24 साला कामिल नक्श भी आवारा कुत्ते का शिकार हो गया, जिसे RHC 4 चौदाइल में वैक्सीन फराहम की गई। कोटद्दू के मुजफ्फरगढ़ केनाल में बारातियों से भरा लोडर रिक्शा डूबने के सानहे को 6 रोज गुजर गए। 3 लापता बच्चों की लाशें ताहाल न मिल सकी। डिप्टी स्पीकर ने सानहे में जाँ बहक होने वाले 15 अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात करके इजहार अफसोस किया और कहा कि पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। गमजदा खानदान अपने प्यारों की लाशों की तलाश में है, जबकि इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरकार ला रही है। आरीवाला के मोहल्ला मुश्ताक नगर में अफसोसनाक कत्ल। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर 66 साला शख्स बिलाल को तेजधार आले से कत्ल किया। वाक़े की इत्ला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने मकतूल के भांजे मोहम्मद मुआज की दरख्वास्त पर खातून समेत 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। टंडवाला यार के जिना टाउन में 16 साला हाफिज़े कुरान लड़की की पुरअसरार मौत का मुअम्मा हल हो गया। वाक़े के बाद SSP टंडवाला यार सैयद सलीम शाह जाए वक़ुआ पर पहुंचे और तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई, जिसके बाद पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में थाना B सेक्शन में मकतूला के वालिद भाई समेत 4 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। नामजद मुल्ज़िमान में से भाई और बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहदाद कोर्ट में निजी क्लिनिक की लेडी डॉक्टर पर मुबैना गफलत और नाअहली का इल्जाम। डिलीवरी के दौरान 5 बच्चों की मां जाँ बहक हो गई। वरसा ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वरसा ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत और SSP कंबर शहदाद कोर्ट से मुतालबा किया है। आपको बताएंगे नाज़रीन, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। नाअहली का इल्ज़ाम है। डिलीवरी के दौरान 5 बच्चों की मां जाँ बहक हो गई। बुरसा ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बुरसा ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत सिंध, CHO कंबर और DIG लाड़काना और SSP कंबर शहदाद कोर्ट से मुतालबा किया कि मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और निजी क्लिनिक के हवाले से भी कानून के मुताबिक इकदाम किए जाएँ। आपको बताएंगे खबर है नाज़रीन शहदाद कोर्ट से, जहाँ निजी क्लिनिक की लेडी डॉक्टर पर मुबैना गफलत और नाअहली का इल्ज़ाम है। डिलीवरी के दौरान 5 बच्चों की मां जाँ बहक हो गई। बुरसा ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बुरसा ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत सिंध, CHO कंबर, DIG लाड़काना और SSP कंबर शहदाद कोर्ट से मुतालबा किया कि मामले की तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तंगवानी के गरीब गांव में पुलिस कार्रवाई के दौरान मुबैना मज़ाहमत, लाठियों और डंडों के वार से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इत्ला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची तो मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। लाठियों और डंडों के वार से हबीब ब्लेडी, शेरबेग चोलियाती और मोहसिन ढाई समेत 4 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका, ताहम वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उबाड़ों के करीब पुलिस का मुसल्लह मुल्ज़िमान से मुबैना मुकाबला। एक आदि मुजरिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा मुल्जिम चोरी, राहज़नी, पुलिस मुकाबले और दीगर संगीन जुराइम में मुलव्वस रहा है, जबकि उसके 5 साथी फायरिंग के दौरान फरार होने में कामयाब हुए। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं।
नाजरीन, सहाउका में थाना फतेहशाह पुलिस की सरका आम गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 2 अरकान गिरफ्तार, 3,71,000 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करके 9 मुकदमा ट्रेस किए गए। कार्रवाई डीएसपी सर्कल बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान की जेर निगरानी एसएचओ थाना फतेहशाह चौधरी मोहम्मद आसिफ और उनकी टीम ने की। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 3,71,000 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करके 9 मुकदमा ट्रेस कर लिए गए। और वहां फैसलाबाद में चौक में बैठने से मना करने पर शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद का वाकया, एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के नतीजे में अली हसन जख्मी जबकि एहसान जख्मों की ताप न लाते हुए जाँ बहक हुआ। वाकई की इत्ला पर थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों भाइयों बिलाल, अली रजा और अहमद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरांवाला में पुलिस के 2 मुबैना मुकाबलों और कार्रवाइयों के दौरान एक मुलजिम हलाक और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। थाना वडाइश पुलिस के मुताबिक नाबालिग भांजी को मुबैना तौर पर मुतादिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमे में मतलूब मुलजिम अरसलान पुलिस नाके पर अपने साथियों के हमरा फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि उसके कब्जे से 30 बोर पिस्टल बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के 2 नामालूम साथी फायरिंग के बाद फरार हुए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर शहर भर में नाकाबंदी जारी है। और वहां हरुणाबाद में थाना सदर की हुदूद में पुलिस का मुसल्लह मुलजिमान से मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, पिस्टल बरामद जबकि साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त सजाद के नाम से हुई, जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि उसके कब्जे से पिस्टल भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के मौजा कंडेर में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, ईंटों, डंडों और मुबैना फायरिंग से 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस और रेस्क्यू 112 की टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत के बायस निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर किया गया। ज़राए के मुताबिक लड़ाई के दौरान असले की नुमाइश का इल्जाम भी सामने आया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू करते हुए मेरिट पर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। और वहां लियाकतपुर के इलाका मोहम्मद पनाह में सरकारी पीटीसीएल एक्सचेंज भी चोरों से महफूज न रहा। नामालूम चोर लाखों रुपए मालियत की 12 बैटरियां और एसी ले उड़े। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तरंडा मोहम्मद पनाह में पीटीसीएल एक्सचेंज में चोरी की बड़ी वारदात सामने आ गई, जहां नामालूम चोर कमरों के ताले तोड़कर 12 बैटरियां और एयर कंडीशनर ले गए। वारदात की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पीटीसीएल एक्सचेंज इंतजामिया के मुताबिक चोरी होने वाले सामान की मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद सरकारी इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से भी सवालात उठने लगे हैं। दूसरी जानिब शहरियों और मुतल्लिका हलकों ने चोरों की फौरी गिरफ्तारी और कीमती सामान की बरामदगी का मुतालिबा किया है। जैकबाबाद में सेंट्रल जेल के करीब तेज रफ्तार कस्टम गाड़ी ने सड़क अबूर करने वाले नौजवान को कुचल दिया। शदीद जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में लाडकाना मुंतकिल कर दिया गया है। जैकबाबाद में सदर थाने की हदूद सेंट्रल जेल के करीब तेज रफ्तार कस्टम गाड़ी ने सड़क अबूर करने वाले शहरी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी हुआ। वाक़े के बाद जख्मी के वरुसा ने उसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। रिनाला खुर्द में थाना सदर की हदूद चक नंबर 13-1AL के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त इरशाद के नाम से हुई, जो 23 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। हलाक डाकू के कब्जा से नाजायज असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि एक डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रोड पक्का के मेलसी चौक में खतरनाक ड्रिफ्टिंग की वायरल वीडियो पर पुलिस का फौरी एक्शन, एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ड्रिफ्टिंग में मुलव्वस दूसरा मुलजिम शुएब मौका से फरार हुआ, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने खतरनाक ड्रिफ्टिंग में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियों को भी तहवील में लेकर थाने में बंद कर दिया।
फिरोजवाला में 12 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश नाकाम बना दी गई। इल्जाम है कि मुलजिम वसीम ने बच्ची के साथ जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश की, ताहम बच्ची के शोर मचाने पर खेतों से चीखों की आवाज सुनकर अहले इलाका मौका पर पहुंच गए। इलाका मकीनों ने मुबैना मुलजिम को पकड़कर थाना फिरोजवाला पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने उसे हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया है। जिला सवाबी में दरियाए सिंध में डूबने के मुख्तलिफ वाक़यात ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अवामी हलकों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 9 अफराद दरियाए सिंध की बेरहम मौजों की नजर हो चुके, ताहम उनकी लाशें ताहाल नहीं मिल सकी। मजीद जानते हमारे नुमाइंदा शाहिद अहमद खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिला सवाबी में दरियाए सिंध 2 दिनों में 9 अफराद को निगल चुका। कल हंड के मुकाम पर वालिद और 2 बेटों समेत 5 अफराद दरियाए सिंध के खूनी मौजों की नज़र हो गए, जिनमें शर्जील उम्र 20 साल जिनका ताल्लुक़ मर्दान से, हिजर उम्र 16 साल मर्दान, शकील उम्र 45 साल ताल्लुक़ मर्दान से, अवैस उम्र 26 साल ताल्लुक़ चारसद्दा से और मशाल उम्र 14 साल ताल्लुक़ यार हुसैन से। लाशों की तलाश जारी है, मगर ताहाल कोई एक भी डेड बॉडी रिकवर नहीं हो सकी। परसों भी ज़िला सवाबी के इलाके भटाखड़ा के मुकाम पर दरियाए सिंध में 2 नौजवान अब्दुल्ला और जावेद दरियाए सिंध के बेरहम मौजों की नज़र हो गई थी, जिनकी लाशें रेस्क्यू 112 ने निकाल ली थी। इसी तरह गाँव नबी में मेहरान नामी नौजवान दरियाए सिंध के बेरहम मौजों की नज़र हो गया, जिसकी लाश ताहाल नहीं मिली। अलबत्ता लाश को तलाश करने वाला एक रज़ाकार नौजवान दरियाए सिंध के तेज़ मौजों की नज़र हो गया और जान की बाजी हार गया, जिसकी लाश की तलाश भी 2 दिनों में 9 अफराद का जान से जाना ज़िली इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवामी हलकों के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया सिर्फ कागज़ों की हद तक दफ़ा 144 लगा लेती है, मगर ग्राउंड पर ज़िली इंतज़ामिया के रेट बिल्कुल नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से 2 दिनों में 9 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। अलबत्ता अवामी हलके रेस्क्यू 112 की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आते हैं कि वो मौके पर मौजूद होते हैं। कैमरामैन उसामा नज़र के साथ शाहिद अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर टीवी टुडे सवाबी। जी दीपालपुर में सरकारी अराजी पर तवील अरसे से जारी कब्जा खत्म करा दिया गया। इंतजामिया ने 81 करोड़ रुपए मालियत की 203 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करके तहवील में ले ली। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फैसल शहजाद चीमा और तहसीलदार राना रब नवाज की निगरानी में अमल में लाई गई, जहां इंतजामिया ने तवील अरसे से सरकारी अराजी पर काबिज अफराद से कब्जा खत्म करा के जमीन सरकार की तहवील में ली। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार ने कहा, सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। दुनियापुर में डीपीओ लोधरा बीनश फातिमा ने थाना सिटी में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की 43 दरखास्तें सुनी और फौरी असाले के लिए मुतल्लिका अफसरान को बरवक्त कार्रवाई की हिदायत जारी की। डीपीओ ने शहरियों की जानिब से पेश की गई 43 दरख्वास्तों पर मुतल्लिका अफसरान से मौका पर जवाब तलब किया और मसाइल के फौरी अजाले के लिए वाज़ेह और बरवक्त हिदायत जारी की। उनका कहना था कि शहरियों की दादरसी में रुकावट बनने वाली गफलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हर शिकायत को संजीदगी से लिया जाए और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और वहां गुजरात में डीपीओ अख्तर फारूक के तबादले पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अफसरान ने डीपीओ अख्तर फारूक को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और फूलों की पत्तियां निछावर करके उन्हें पुरतपाक अंदाज में अलविदा किया। इस मौका पर अफसरान ने कहा, अख्तर फारूक ने इंतहाई ईमानदारी, खुलूस नीयत और पेशा वराना जज्बे के साथ जिला गुजरात में फ़राइज़ सर अंजाम दिए और उनकी खिदमत को अवाम और पुलिस अफसरान हमेशा कदर की निगाह से याद रखेंगे। पाकपतन में यौम आज़ादी की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और डीपीओ जावेद इकबाल चिद्दड़ का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, कैदियों में मिठाइयां तकसीम करके उन्हें जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा और डीपीओ जावेद इकबाल ने यौम आज़ादी के मौका पर डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन का दौरा किया, जहां उन्होंने कैदियों के साथ वक्त गुजारा और उनमें मिठाइयां तकसीम की। दोनों अफसरान ने कैदियों से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल और ज़रूरियात के बारे में मालूमात भी हासिल की।
खैरपुर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तालुका गुम्बट और सुबहो डेरों में इंतजामी टीमें पोलिंग के अमल की निगरानी कर रही हैं, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। पोलिंग स्टेशन में मामूली झगड़े के बायस करीबन 1 घंटे तक पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ, तहम सूरत हाल पर फौरी काबू पाकर पोलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। खैरपुर के हल्का PS30 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 1,33,000 से ज्यादा मर्द और 1,21,000 से ज्यादा ख़वातीन वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। खैरपुर के हल्का PS30 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगी। हल्का में 1,33,037 मर्द और 1,21,943 ख़वातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि हंगामी हालात से निपटने के लिए 16 आरजी पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। पुरअमन इंतखाबात के लिए 2000 से ज्यादा मर्द ख़वातीन पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात हैं और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए QRF को भी अलर्ट रखा गया। पसरूर चविंडा के गांव में अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क ने अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ा दी। कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर 2-2 फीट पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर है। मजीद तफसीलात जानते हैं हिफ्सा रियाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दावे धड़े के धड़े रह गए। मैं इस वक्त चविंडा के गांव बल्लवाली में मौजूद हूं, जहां पर अरसा दराज से सड़कें जो से वो टूट फूट का शिकार है। मेरे साथ गांव के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप मुझे ये बताइएगा। हमने तो कई बार ये MNA साहब से अपील की है, MPA साहब से भी अपील की है, लेकिन कोई बात नहीं सुनते। यही कहते हैं कि हम इस बार नहीं अगली बार आ रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। ये हम अरसा दराज से इसी मुब्तला का, इसी मुसीबत का शिकार हैं और मुसीबत दर मुसीबत है। हमारे गांव में कई बच्चे ऐसे मर्डर हो गए हैं कि जिनको अस्पताल तक ले जाने की प्रॉब्लम की वजह से वो अस्पताल टाइम से नहीं पहुंचा सके। तो इन सब मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हम मरियम नवाज साहबा से अपील करते हैं कि ये हमारी मुश्किलात हल कर दें। हमारा भी यही कहना है कि नलदा कि साडा रास्ता बने, कि नलदा साडा ये काम होना चाहिए वे। असी कि नलदा बड़े कि नलदा परेशान हाँ, साडा कोई मर जाए कि नलदा तो असी कब्रस्तान च नहीं खड़ सकते। असी बहुत परेशान हाँ ते साडा ये काम मरियम नवाज नूं असी रिक्वेस्ट करते हैं कि साडा ये काम करे। गुजरना जो सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई दफा ऐसा भी हुआ है कि हमारे बच्चे जो से स्कूल जाते वक्त यहाँ इस पानी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कूल जाना जो सा वो इस तरह मुश्किल हो चुका है कि उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो से दावे कर रही हैं, उनके दावे जो से हैं वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी वहाँ नारंग मंडी में अमन कमेटी की कॉल पर शहरियों, ताजिरों और मुख्तलिफ समाजी हलकों ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक पर मुबैना तौर पर सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की है। शहरियों ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद इलाज के लिए क्लिनिक का रुख करते हैं, ताहम मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने पर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से फौरी नोटिस लेने और मुआहदे के मुताबिक मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दी। ठुल के करीब गढ़ी हसन में शहीद इनायत के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी धरना देकर सड़कें बंद कर दी गई। इस मौका पर मकतूल के वालिद ने मुतालिबा किया कि उनके बेटे के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके खानदान को इंसाफ दिया जाए। मुजाहिरीन ने SSP जैकबाबाद और DIG लाडकाना से भी अपील की कि शहीद इनायतुल्लाह के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके मकतूल के वरसा को इंसाफ दिलाया जाए। दादू के इलाका पीरबख्श सोलंकी में 2 खवातीन ने सदाम सोलंकी के खिलाफ मुबैना ज्यादती और हरासानी के इल्जामात आयद करते हुए एहतजाज किया है। इस मामले पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल करीम दस्ती से। जी बताइएगा। वक्त मैं मौजूद हूँ पीरबख्श सोलंकी गांव में, जहाँ पे मेरे साथ 2 खवातीन बैठी हैं। उनका कोई मसला है, उन्हीं से पूछते हैं उनका क्या मसला है। आपका क्या मसला है और तलाक को कितना टाइम हुआ है? 3 साल खन थी आ तलाक बाद मूंखे तलाक ॾेई हो बाद शादी थी मां पंहिंजी बीमार घरे वेठियसि और एजा ख़त्म थी त वरी मूंखे त ज़बरदस्ती करे खणी वठी वियो उते 1 साल मूंखे रहाई। वरी मूंखे मन पेट थियो, वरी मां मोटी आयसि, मूंखे छॾे बि विया, पाण छॾे विया। वरी मां यकी ते मूंखे 3 साल थी विया आहिनि, मुंहिंजी पीउ मां वरी मूंखे अगवा करे खणी वियो। वरी यकी वरी हाणे गोलियूं पियो हणे ॿाहिरि बि थो करे जंहिं महिल
मुझे बाहर से कूड़ा इल्जाम दौड़े ताकन शादीशुदा एजो गाल खत्म थी वई तलाक हुन भी ॾिनो हुन नालो भेण जो समरी न हो मुंहिंजो पुट गुलाम मुर्तजा मुंहिंजो फौजी न आर्मी में न उहे चार अचनि था 3 महीने खां 4 महीने बरातियूं रहियूं वरी हलिया था वञनि असांखे हिन परेशान कयो मुंहिंजा पुट हिते आहिनि कोन तींजा खणी हुन नाला ॾिना सर मुंहिंजो इहो ई आहे त मूंखे हिन मां छुटकारो कयो वञे मूंखे हिन तंग कयो आहे भाका ते परेशान कयो आहे मां बाहूं थी ॿधां हे गोलियूं हयूं थो वञे परेशान हूं असां हिनखे ॿधो किथे कयोसि असांजी हिन मां जान छॾायो जी मिसमात नुसरत और उसकी अमर का यही बयान है कि सदाम नामी जो शख्स है वो हमें हिरासान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार बब्बर के साथ अब्दुल करीम दस्ती, टीवी टुडे दादू। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत तमाम जंग में पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और कौमी इत्तेहाद के लिए शानदार रैली निकाली गई। रैली शाह चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अयूब चौक पहुंची, जहां शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए पुरजोश नारे लगाए। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है, जबकि तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। गुजरात में मरकजी अंजुमन ताजरान मुस्लिम बाजार के ज़ेर तमाम यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात अब्दुल कदीर जरकुन थे, जबकि ताजरों, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन के नुमाइंदगान समेत मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, मुख्तलिफ बाजारों के सदूर और दीगर ताजी रहनुमा शरीक हुए। सखर में इत्तेहाद आले पाकिस्तान के तहत तमाम यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब केक काटा गया और मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, राजपूत इत्तेहाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्रीन ने कहा 14 अगस्त हमें अपने बुजुर्गों की लासवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है और हमें मुत्तहिद होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और राजपूत इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। शाहपुर चाकर के गवर्नमेंट बॉयज मेन प्राइमरी स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। कटरू के गवर्नमेंट बॉयज मेन प्राइमरी स्कूल में जश्न आज़ादी के मौका पर पुरवकार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी शख्सियात, तलबा और तालिबात के वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान निजी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ तकारीर और टैबलोज के मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। नसीराबाद में पब्लिक हाई स्कूल के तहत तमाम पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने पाकिस्तान की आज़ादी की अहमियत और क़याम पाकिस्तान के मकासद पर रोशनी डाली। तलबा और असातिज़ा ने वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती के अज़म का इजहार किया, जबकि मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खानेवाल में माह रबीउल अव्वल की आमद और विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मशाइख़ अज़ाम इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर तमाम शानदार जुलूस और रैली का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद रहमानी। माह रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए अकीदत, मोहब्बत और खुशियों का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि इसी मुबारक महीने में रहमत आलम खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। खानेवाल में भी जश्न विलादत बासादत के इस्तकबाल के लिए मशाइख़ अज़ाम इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पुरवकार जुलूस और रैली निकाली। रैली की क़यादत पीर क़िबला वली अहद शहजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फ़ारूकी ने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत रैली का इनकाद किया गया, जिसमें मशाइख़ अज़ाम, उलमा कराम, हज़ारों की तादाद में उशाक शामिल हुए और बड़ी खूबसूरत ये रैली थी। हजूर के आशिक जो है वो साबित कर दिया शहर खानेवाल ने कि ये आशिकों का शहर है, हजूर के मानने वालों का शहर है। हमेशा जो रबीउल अव्वल शरीफ की शुरुआत होती है वो शहर खानेवाल से होती है। जश्न विलादत बासादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के साथ साथ हमें सीरत तैयबा और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलाह, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के हमरा राशिद रहमानी, टीवी टुडे खानेवाल।
कबीरवाला में बैनुल मज़हब कौमी अमन कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न आज़ादी के मौका पर पुरअमन सेमिनार मुनक्किद हुआ। म्यूनसिपल कमेटी हॉल कबीरवाला में मुनक्किदा अमन सेमिनार में कमेटी के अहदेदारान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जबकि DSP कबीरवाला जमशेद अकरम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इरफान महमूद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब के दौरान जश्न आज़ादी का केक काटा गया, जबकि मेहमान खसूसी ने कमेटी के अहदेदारान में तकर्री के लेटर भी तकसीम किए। और अभी आपको बताएं, खैबरों में जश्न ईद मिलादुल नबी के सिलसिला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। खुसूसी खिताब मोहम्मद हयात नक्शबंदी ने किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उस्वा हसना के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मजीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक की इस रिपोर्ट में। किप्रो के मीर बुखारी रोड पर कायम मक्का मस्जिद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम की निगरानी मौलाना फजलुर रहमान सिकंदरी ने की, जबकि सदारत जमात अहले सुन्नत के सदर मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी कर रहे थे। महफिल मिलाद से खसूसी खिताब मौलाना अल्लामा मोहम्मद हयात नक्शबंदी ने किया और आका दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। याद रखो, अगर बेटा होता है ये भी अल्लाह का फजल है, बेटी आती है तो भी खुदा की मेहरबानी है, अगर तुम्हारा फसल अच्छा होता है ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, अगर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिलती है ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। महफिल मिलाद में आशिकान रसूल ने कसी तादाद में शिरकत की, जबकि प्रोग्राम में पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ की गई। जबकि दूसरी जानिब शहीद चौक खिपरों पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई। जमात अहले सुन्नत के सदर मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी ने अपने दस्ते मुबारक से परचम कुशाई की। शहीद चौक मरहबा या मुस्तफा के नारों से गूंज उठा। कैमरामैन फजल इमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, TV टुडे खिपरो। नाज़रीन, अहमदपुर सियाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 जिला जंग के सदर के दादा की रस्म कुलखानी आबाई इलाके शरीफाबाद में अदा कर दी गई। कुलखानी में मरहूम के अजीज़ व अकारब, दोस्त, अहबाब और अहले इलाका ने शिरकत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। शुरका ने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूम के लिए मगफरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की है। आपको बता रहे हैं नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 जिला जंग के सदर के दादा की रस्म कुलखानी आबाई इलाके शरीफाबाद में अदा कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 130 जंग के सदर इफ्तिखार खान बलोच के दादा और असद खान और शाहिद अब्बास खान SST के वालिद मरहूम जवार हाजी मुनव्वर हुसैन खान पटवारी की रस्म कुलखानी तहसील अहमदपुर साल के इलाका शरीफाबाद में अदा कर दी गई। खत्म पाक की दुआ जफर हुसैन नकवी ने पढ़ाई। रस्म कुलखानी में साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल जंग नवाब बाबर अली खान सियाल, सरदार इमरान खान बलोच, साबिक UC चेयरमैन जाईवैन रजा अली खान सियाल, साबिक चेयरमैन मदर अब्बास खान, मोहम्मद अब्बास खान सियाल और खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बहावलपुर में सहाफती तंजीम PJA जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ऑफिस में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में माहौल को सरसब्ज बनाने के लिए पौधे भी लगाए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुर्तजा। याबान सईद में सहाफती तंजीम PJA जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ऑफिस बहावलपुर में शजरकारी मुहिम के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी व समाजी सिविल सोसाइटी की मजहबी रहनुमा और सहाफती तंजीम के अहदेदारान, मेंबरान और मीडिया नुमाइंदान ने शिरकत की। PJA जनूबी पंजाब के सदर अतर सईद ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। अतर सईद सदर सियासी व समाजी शख्सियत बिलाल बलोच और मुकर्रिरीन TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, दरख्त पहले थे यहाँ पर हमारे इस इलाके में, वो भी काट दिए गए, तो अब मजीद दरख्त लगने की ज़रूरत है और ये मुहिम बननी चाहिए कि हर बंदा इस मौसम में अपने हिस्से के 1 या 2 पौधे ज़रूर लगाए। ज़्यादा दरख्त हम लगाएंगे, जितने ज़्यादा हम जंगलात का इजाफा होगा तो हमारा मौसम भी चेंज होगा और एक माहौल भी अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा। रहें या ना रहें, लेकिन ये है कि आइंदा आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएंगी। सब सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब PJA का इन्होंने ये जो मुहिम शजरकारी शुरू किए थे, लोग ऐसे जज्बा उजागर होगा। हमें मोटिवेट करना चाहिए दोस्तों को कि शजरकारी को मजीद करें। हर बंदा अपने हिस्से का अगर 1 पौधा भी लगाए इसमें काफ़ी चेंज आएगा। बहावलपुर में शजरकारी वक्त की अहम जरूरत है, माहौल में तब्दीली लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ गुलाम मुर्तजा, TV टुडे बहावलपुर।
जंग में फैसलाबाद डिवीजन आर्चरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप के दौरान बॉयज, गर्ल्स और किड्स खिलाड़ियों ने 16 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और बेहतरीन निशानेबाजी का मुजाहिरा भी किया। शुरका का कहना था कि तीरंदाजी जैसे सेहतमंद और बावकार खेलों के मुकाबलों का तसलसल नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के साथ साथ नए टैलेंट को सामने लाने में भी मुआवन साबित होगा। चैंपियनशिप के बेहतरीन इनेकाद पर इंतजामिया को सराहा गया, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। कबीरवाला के नवाही इलाका इनायतपुर में जश्न आज़ादी के सिलसिला में शानदार कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ खेल पेश किया और शायकीन कबड्डी को सनसनीखेज मुकाबले से खूब महसूस किया। मैच के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया, जबकि शायकीन ने भी अपनी पसंदीदा टीमों को भरपूर दाद दी। दिलचस्प मुकाबले के अख्तिताम पर सियाल मशीन कबड्डी क्लब ने फतह अपने नाम कर ली, जिस पर कामयाब टीम के खिलाड़ियों और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की गई। घारू फिल्टर प्लांट में वाटर बोर्ड के ज़रिए एहतमाम जिम खाना 20 मैच की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। घारू फिल्टर प्लांट में वाटर बोर्ड के ज़रिए एहतमाम जिम खाना 20 मैच की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका के नौजवानों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें खिलाड़ियों ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। मेहमान खसूसी समाजी रहनुमा रईस कलीमुल्लाह चांडियो बलोच ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली फातेह टीम के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।